नमस्कार, मैं हूँ विंध्या तिवारी और आप देख रहे हैं मुझे नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं आपको फिल्म के लिए। थैंक आपके यू। शब्दों में आपकी फिल्म द कन्वर्जन। मेरे शब्दों में द कन्वर्जन एक ऐसी फिल्म है जो कि देश की बेटियों के लिए समर्पित है। आप देख सकते हैं कि हैशटैग सेव आवर डॉटर हमने लिखा है फिल्म के पोस्टर पे, और ये सही मायने में एक ऐसी फिल्म है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि भारत के हर नागरिक को देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये आज का मुद्दा है। हमारे समाज में आज भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और इस चीज़ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैंने इस किरदार को निभाया है, क्योंकि बहुत ही संजीदा रोल था ये और सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ। और मैं जानती हूँ कि जब इस फिल्म को लोग देखेंगे तो लोगों को साक्षी मिश्रा का जो दर्द है, जो कहानी है, वो समझ में आएगी और उसकी पीड़ा उन्हें महसूस होगी। बिल्कुल। आप ना बहुत 90s वाली हीरोइंस का बहुत लुक देते हो, आपको मालूम है बात? रियली? हाँ, लेकिन आप जानते हो ये ऐसे? नहीं, मुझे पता नहीं। थैंक यू, बट दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। या कभी दिव्या भारती वाला Oh थोड़ा my सा God! शेड आता आपके उस पे। और हाँ, ओह माय गॉड, थैंक यू, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली मुझे बहुत लोग ये बात कहते हैं कि दिव्या भारती की थोड़ी झलक और कभी कभी श्रीदेवी जी की झलक हाँ, आती है मुझ में, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं उन दोनों को ही बहुत पसंद करती थी। तो अच्छी बात है, अगर आपने मेरा दिन बना दिया एक्चुअली है बोल के, सो थैंक यू। तो साक्षी मिश्रा से विंध्या तिवारी कितना मिलती हैं वैचारिक तौर पर? देखिए, वो मॉडर्न है। साक्षी मिश्रा एक ऐसी लड़की है जो मॉडर्न है, आज के ज़माने की है और बिल्कुल ड्रीमिंग, बहुत डे ड्रीमिंग भी करती है, बहुत कुछ करना चाहती है ज़िंदगी में। तो वो तो मैं रिलेट कर पाती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं विंध्या जो मुझे लगता है वो ऐसी है कि अपने माँ बाप को मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ इस दुनिया में। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है वो आपके माँ बाप ही आपसे कर सकते हैं। बच्चा भी अपने माँ बाप से उतना प्यार नहीं कर सकता जितना उनके माँ बाप करते हैं। तो साक्षी ने तो ये गलती थोड़ी सी की है फिल्म में। आप देखेंगे कि वो इसी गलती को करने की वजह से वो किन किन विषम परिस्थितियों में फंसती हैं, वो आप देखेंगे। तो लर्निंग से ज़्यादा मुझे लगता है अनलर्निंग भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जहाँ जिससे आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो ये चीज़ मैं साक्षी मिश्रा से अनलर्न करना चाहूँगी, और वो विंध्या जो मैं हूँ वो मुझे लगता है कि ज़्यादा उसके अंदर विजडम है, क्योंकि एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है लाइफ का, और पेशेंस, टॉलरेंस, बहुत कुछ रहा है प्रोसेस में, लेयर में। तो समझदारी ज़्यादा है विंध्या को साक्षी के मुकाबले। आपकी जो फिल्म है आज की घटनाओं की कहानी कहती है, ऐसा हो रहा है समाज में। किस तरह की और कितने रियल घटनाओं को पिरोया गया है? क्या आपकी डायरेक्टर ने बताया था कि कुछ घटनाओं को हमने असल में जो हुए हैं उनको लिया है? देखिए, जब मेरा नरेशन हुआ था तो मैं गई थी कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक गई थी। मुझे लगा ये कौन है, मतलब क्या है, किनको क्यों मिलना है, क्या है। मैं ऐसी ही हूँ थोड़ी। तो मैं गई और मैं कॉफ़ी वॉफ़ी पी। मैंने कहा चलो ठीक है, कॉफ़ी पी लूँगी। तो फिर सर थे और वंदना मैम थी जो राइटर हैं, तो उन्होंने मुझसे 10 मिनट बात की। तो मैं अभी भी बनारस जो मेरे अंदर है वो काफ़ी रहता है, मतलब मैंने वो चीज़ संजो के रखी हुई है अपने अंदर। तो मैंने उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा में बात की, तो सर को ऐसा लगा कि अरे आप ही हैं साक्षी मिश्रा। तो बड़े कॉन्फिडेंस में बोला। मैंने कहा सर एक क्या सेकंड, है लैंग्वेज साक्षी मिश्रा की? हम करके बात करते हैं। मतलब हम, जब विंध्या है वो भी तो हम ही करके बात करती है। आज भी मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ये संस्कार सिखाए हैं कि जीवन में आप सीखिए बहुत कुछ, लेकिन जो आपके रूट्स हैं उसे कभी मत भूलिए। लोगों जैसा सीखना है लेकिन लोगों जैसा बनना नहीं है। तो वो चीज़ मैंने हमेशा रखी जब भी मैं बॉम्बे में रही। तो वो चीज़ मेरे लिए इन अ वे बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि सर को मेरी वही चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो उनको लगा कि मैं ये रोल बहुत अच्छा निभा सकती हूँ। तो ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज़ लाइक ओके, पहली कहानी सुन ले। तो फिर जब कहानी सुनने के बाद ऑब्वियसली मैं काफ़ी इमोशनल हो गई और मुझे लगा कि बिल्कुल मुझे ये रोल करना चाहिए, क्योंकि ये लड़की की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो मैं महसूस कर पा रही थी। और कहीं ना कहीं आपको एज एन एक्टर पता होता है कि आप कितना जस्टिफाई कर पाएंगे कोई रोल। और बस वहीं से फिर कहानी जो है वो शुरू हो गई।
और फिर लाइनों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि तब पता चला कि विनोद सर एक बहुत ही टफ डायरेक्टर हैं टू वर्क विथ ऑनेस्टली, क्योंकि वो मतलब समझ लीजिए कि ती का ता भी नहीं करते। स्क्रिप्ट में वंदना मैम ने जो लिखा है आपको वही बोलना है। उसकी वजह ये थी कि इम्प्रोवाइजेशन की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं थी क्योंकि सब्जेक्ट बहुत संजीदा है, और ऐसा सब्जेक्ट जब होता है तो उसमें ना आप कुछ गलती नहीं कर सकते। तो एज एन एक्टर आपको वो छूट नहीं मिलती। आपको ये पता है कि आपको साक्षी मिश्रा को करना है, लेकिन एक सांचा है, इसी हिसाब से करना है, उस सांचे के ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो ये रोल इस मायने में काफ़ी चैलेंजिंग था, और डायलॉग्स तो मतलब इतने थे कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। लेकिन चूँकि मैंने कहा कि मैं ना ब्रह्म मुहूर्त वाली जो बात है वो बहुत मानती हूँ। तो मम्मी पापा जब मैं छोटी थी तो ऐसे ही करते थे, एग्ज़ाम के टाइम की ब्रह्म मुहूर्त में उठा देते थे। सब लोग उठ जाते थे घर में कि भाई आज तो पढ़ाई करनी है, तो सब साथ में पढ़ रहे होते थे। मतलब मम्मी चाय ला रही हैं, पापा बातें कर रहे हैं, इधर गायत्री मंत्र हो रहा है, उधर पढ़ाई चल रही है। तो मेरा ऐसा माहौल रहा है। तो इनफैक्ट जब हम इस फिल्म की शूटिंग भी कर रहे होते थे तो उसमें भी ऐसा था कि मम्मी पापा मुझे उठा देते थे 4:30 बजे के करीब, और मैं अपनी लाइन कंठस्थ करती थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मुझे वो लाइनें याद नहीं होती तो वो सच्चे दिल से निकल नहीं सकती थी। मेरा एक सीक्वेंस है जिसमें मैं भाषण दे रही हूँ बहुत सारे लोगों के सामने। वहाँ पे आप फंबल नहीं कर सकते, वहाँ पे आप वो फील नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब आप वो परफॉर्म करते हो तो उस पर ऑडियंस का रिएक्शन है। अगर आप गलत बोलोगे तो लोग बोलेंगे नहीं क्या बोल रही है आप, फोर्स ही नहीं है आपके अंदर, पावर ही नहीं है। और एज एन एक्टर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रीटेक ना करूँ, कि मेरी एक मुझे बहुत खुशी मिलती है ये चीज़ करके खुद को। तो मैं कभी भी स्क्रिप्ट सेट पे लेके नहीं जाती, तो मैं अपना ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ती हूँ अच्छे से, पूरी होमवर्क करती हूँ लाइक अ गुड गर्ल और सेट पे जाती हूँ। बाकी रिसर्च टीम विनोद सर, वंदना मैम, राज पटेल सर, वो लोगों ने रिसर्च बहुत अच्छी की हुई थी, और वो मुझे बताते थे कि ये रोल क्यों इतना ज़रूरी है। आप उसको उस लेयर तक जाकर समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगी तो फिर लोग नहीं जुड़ेंगे आपसे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वो दोनों ही चीज़ें बैलेंस कर करके, और ऑफ कोर्स लाइफ में एक्सपीरियंसेस, टेलीविज़न से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पेशेंस, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, लाइंस, मतलब सीन एक दिन में 18 आप सीन कर रहे हो, कई बार 18 घंटे शूट कर रहे हो, कई बार आप 25 पन्ने पढ़ रहे हो एक सीन के, कई बार राउंड ट्रॉली है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन वो सब एक प्रोसेस है जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ टेलीविज़न का कि उसने मुझे ये सब कुछ सिखाया है कि अब मुझे ना वो नहीं है, एक इनहिबिशंस नहीं है। मतलब आप कितने भी सीन लाओ हम खुश हैं, हमें अच्छा लगता है तो विनोद से कहते हैं तुम थकती नहीं हो? मैं कहा नहीं सर, प्रोसेस बहुत अच्छा है सर मेरा मुझे हंसी क्यों आ रही है आपको मालूम है? नहीं ठीक है, तो आप सोचते रहो। नहीं, अब मुझे बताओ ना, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। क्यों मुझे जानना है, मुझे जानना है, बताओ। अच्छा रीजन है। अच्छा, एक दशक टीवी पे आपने राज किया है, एक दशक, और उसके बाद आप क्यों छोड़ा टीवी? मतलब कोई खास अच्छे ऑफर्स थे, बहुत बड़ा डिसीजन था? नहीं, ऑफर्स तो मुझे अभी भी आते हैं ऑनेस्टली, और पहले भी आ रहे थे। और हमेशा मैं बहुत लकी एक्टर्स में से हूँ कि मैं बॉम्बे में आई हूँ तो मैंने मतलब काम किया है, लगातार काम किया है, और अच्छा पैसा बनाया है, अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी ना ज़िंदगी में हर चीज़ बड़ी मैजिकल होती है, और मैं कभी कुछ प्लान नहीं करती। मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटी थी, 3 साल की उम्र से, मैं हनुमान जी की तरफ बड़ी अट्रैक्टेड रही हूँ। मुझे नहीं पता उसका क्या रीज़न है, मैं अभी भी पढ़ रही हूँ हनुमान डिसेंडेंट्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम वन ऑफ देम, क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टेड, और मैं अपनी लाइफ में कुछ भी, कोई भी गलत भावना या कुछ भी करती हूँ ना, तो मुझे तुरंत हनुमान जी रहते हैं मेरे अगल बगल, और मुझे बोलते हैं नो, तो मैं कर ही नहीं सकती। तो मैंने अपने आप को वैसा ही बनाया हुआ है। मेरा जो सिस्टम है, मैं आई बिलीव इन प्योरिटी एंड इनोसेंस, और मुझे लगता है कि अगर आप एक बच्चे को देखें, वो इनोसेंट होता है तो वो सारी ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो मेरे ना तो गॉडफादर है, ना ही मेरा कोई ऐसा कुछ है। तो मैं घर में मतलब ऐसे बैठी हूँ, अब लोग पूछते हैं विंध्या तुम चिल नहीं करती, तुम घूमती नहीं, तुम यहाँ नहीं करती, तुम क्या करती हो? तो मैं बोलती हूँ मैं घर में रहती हूँ, मैं काम करती हूँ, घर में रहती हूँ, और मे बी मैं सुंदरकांड पढ़ती हूँ। मतलब मैं थोड़ी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग। तो मैं यही कहती थी, मम्मी भी मेरी परेशान हो जाती थी, कहती तुम करना क्या चाहती हो, मतलब व्हाट, लाइक। मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि कुछ है जो मैजिकल होगा और अपने आप होगा, वो हो जाएगा बस। तो बस ये हो गया। अब देखिए, मैंने ऐसे अफर्मेशन दी कि बस हो गया। तो
मैं पूछ रहा टीवी छोड़ने का जो निर्णय था वो मैंने कितना? छोड़ा ही नहीं कभी, मैं तो अच्छा, थी। अच्छा। मतलब मेरा ऐसे कुछ नहीं था कि नहीं मुझे नहीं करना, ओ माय गॉड अब तो मैं बैठती हूँ, वो अपने आप ही हुआ। आपके जैसी जो एक्ट्रेस है, टीवी में राज किया है आपने, जी। बिग बॉस वालों ने कैसे छोड़ दिया आपको? नहीं नहीं, ऑफर हुआ था मुझे, आई थिंक बिग बॉस 11 हुआ था, अपनी न्यूज़ में भी काफ़ी हद तक आया था कि हम जाने वाले हैं। क्यों नहीं गए फिर? पता नहीं, मैंने वो भी डिसीजन यूनिवर्स पे छोड़ रखा था और मुझे ना ऐसे वाइब्स नहीं आ रही थी। अच्छा, आपको लगा नहीं कि जाना? वाइब्स ही नहीं आई मुझे, मतलब सब कुछ रेडी था, जाना था, बट पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं मुझे शायद नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं गई फिर। आप जाओगी कभी आगे? वो भी आपको पता है, वो तो वाइब्स पे है, वो तो ऊपर यूनिवर्स एपिफेनीज जो चीज़ें करेंगी वो उसी हिसाब से मैंने कहा मैं अपनी लाइफ प्लान ही नहीं करती। मैं बस एक ही चीज़ रहता है कि मतलब खुश रहती हूँ, मैं अच्छी वाइब्रेशंस देती हूँ और मैं खुश रहती हूँ और कुछ प्लान नहीं करती। और जो भी काम मैं आज जो मेरा प्रेजेंट है, मैं अपना 100% देती हूँ। इवन जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बात करने के लिए कर रही हूँ, राइट? आई अंडरस्टैंड। या सो आई बिलीव इन गिविंग यू 100%। बाकी तो भूल जाओ, फिर बाकी चीज़ें तो बस सब हो जाती हैं लाइफ में, तो ऐसा है। स्टॉप लाफिंग, यू लाफिंग सो मच एंटायर इंटरव्यू। एम आई लाइक, आई डोंट नो। देखिए बराबर ना? ओके। आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। बस करो। अभिषेक, अब यहाँ से बनाना। हाँ हाँ।